हेलो बच्चों। इस वीडियो में इलिप्स के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा हुआ है, जेईई मेंस आईआईटी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट द इक्वेशंस ऑफ टू इलिप्सेस बी E1 एंड E2। ये दो इलिप्स का इक्वेशन दिया है, एक हमारा इलिप्स 1 है यहाँ पर, दूसरा इलिप्स 2 है। आगे बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर इसेंट्रिसिटी इज 1/2 है, तो देन द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स E2 इज E2। इलिप्स 2 का हमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है जब दोनों का इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट दिया है 1/2 है। अब माइनर एक्सिस हमें पता करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये तो अब x के लॉन्ग माइनर एक्सिस है कि y के लॉन्ग है, यहाँ पर तो भी नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हमें बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 16 से छोटा होगा तो माइनर एक्सिस y के लॉन्ग होगा, अगर बड़ा होगा तो माइनर एक्सिस x के लॉन्ग होगा। क्लियर है? तो पहले हमें बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1/2 दिया हुआ है, तो चलिए कर लेते। तो देखो, मतलब इसेंट्रिसिटी को हमें ए और बी के फॉर्म में लिखना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारा कोई इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जब हमारा मेजर एक्सिस एक्स के लॉन्ग हो और माइनर एक्सिस वाई के लॉन्ग हो और सेंटर हमारा ओरिजिन हो, तब ये इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड। तो इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। यहाँ से सी क्या लिख सकते हैं? ई ए। अब ए और बी और सी में क्या रिलेशन होता है? तो ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर को इधर ले गए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना आ गया? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब ई कितना हो जाएगा? इसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ओके, ये आ गया। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ होता है। चलिए हम निकाल लेते हैं। हमें दिया हुआ है इलिप्स 1, तो इलिप्स 1 दिया है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब मेजर एक्सिस हमारा एक्स के अलॉन्ग है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 3 हो गया, अब बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया। इक्वेशन ऊपर लिखा हुआ है। अब इसेंट्रिसिटी E1 कितना होगा? तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3, नहीं 2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आएगा। सिंपल है। अब 1 निकल गया। अब आपका देखिए इलिप्स 2 का इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर हमारा कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16, और ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? E1 इंटू E2 बराबर 1/2, मतलब इसेंट्रिसिटी 1 इंटू इसेंट्रिसिटी 2 इक्वल टू 1/2। अब क्या आएगा? देखिए, ये आ जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए 16, और ये 1/2। हमें b की वैल्यू निकालनी है या बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। दोनों स्क्वायर रूट करो तभी तो इसको ये रूट हटेगा। तो दोनों स्क्वायर किए तो कितना आ जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा, ये 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये 16, और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो गया। और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 4 आ गया। तो कितना आ जाएगा? देखो, ये 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो देखो कितना आया हमारा। तो हमारा यहाँ पर आ गया
16 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 12, बी स्क्वायर को इधर करो और 12 को इधर करो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 माइनस 12, तो ये हो गया 4, तो बी स्क्वायर आ गया, तो बी कितना हो गया 2, बी हमारा कितना आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब बी स्क्वायर हमारा कितना आया, बी स्क्वायर हमारा 4 आया। देखो ये हमारा जो बी स्क्वायर है ये 4 आया, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स के अलोंग होगा, क्योंकि देखो ये एक्स के डिनोमिनेटर बड़ा है, और माइनर एक्सिस हो जाएगा वाई के अलोंग, तो बी हमारा कितना हो जाएगा 2। तो अब देखो, तो फॉर किसके लिए, फॉर ई टू के लिए हमारा माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा 2b, और ये हुआ 2 इंटू 2 बराबर 4, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है 2015 में पूछा हुआ है, आईटी का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज हाफ द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलिप्स है और उसके इलिप्स की जो फोकाई है, दोनों फोकाई के बीच की दूरी जो है वो लेटेस्ट रेक्टम के आधा है, तो इसेंट्रिसिटी बताइए। अब जैसे समझो यहाँ पर ये हमारा आपका ये इलिप्स हो गया, और इलिप्स ये आपका दो फोकाई हो गया, और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में होता है सेंटर। तो हमारा मेजर एक्सिस जो है ये मान लीजिए कि मेजर एक्सिस है, मान लेते हैं, और ये आपका हो गया दोनों फोकाई, F1 हो गया और ये F2, और ये आपका सेंटर, तो ये सेंटर हो गया, तो माइनर एक्सिस ये हो जाएगा इधर से। अब मालूम है कि ये दूरी जो होती है सेंटर से, मान लो सेंटर से फोकाई के बीच की दूरी c होती है, और यहाँ भी होता है c। इसका मतलब दोनों F1 F2 के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, F1 और F2 के बीच का दूरी हो गया 2c। अब चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं यहाँ से, कि हमारा F1 इंटू F2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितना हो गया 2c। अब देखो c इसेंट्रिसिटी होता है c अपॉन a, तो c को लिख सकते हैं e है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2EA, तो ये दो फोकाई का बीच होता है 2EA। ओके, अब अकॉर्डिंग लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ, तो हमारा लिख लेते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा F1 F2 मतलब कि ये फोकाई के बीच की जो दूरी है, मतलब 2EA जो है लेटेस्ट रेक्टम के आधे हैं, तो 2b स्क्वायर अपॉन a, ये हाफ है, लेटेस्ट रेक्टम का हाफ है, तो ये हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2EA बी स्क्वायर अपॉन ए आया, इसको सॉल्व किए तो 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है, हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी, मतलब बी स्क्वायर को हमें ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं, तो इसके लिए देखो क्या करें, हम मालूम है अभी कि ए स्क्वायर बराबर जो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर करोगे तो चाहे ऐसा करते हैं, ये बी को इधर करो इसको इधर करो, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ए स्क्वायर तो 1 माइनस ए स्क्वायर होता है, यहाँ से अब वैल्यू रख दो, यहाँ पर हम रख देते हैं, तो 2EA स्क्वायर और ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो, तो ए स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 2E बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2E बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। ओके, अब क्या करें, अब इसको सॉल्व कर देते हैं,
तो सॉल्व करेंगे या परफेक्ट स्क्वायर में कर दो, तो सॉल्व कर दो तो हमारा क्या आया, तो देखो ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या आया, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर प्लस 2e बराबर 1, और हम इसमें प्लस माइनस कर दो ऐसे भी, जैसे मान लो कि -1, इसको परफेक्ट स्क्वायर ही कर देते हैं। ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर -1 प्लस हमने 1 कर दिया तो माइनस की कर देते हैं, और ये 0, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। कितना हो गया ये, ई अब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो देखो ई प्लस 1 कितना हो गया, √2, पॉजिटिव ही होगा, तो ई बराबर कितना है, √2 माइनस 1। आगे इंसिट्रिसिटी, यहाँ नहीं तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ई का निकाल कर, तो ई बराबर √2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा हुआ है, 2020 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस किसके अलोंग है, वाई एक्सिस का, ऑफ एन इलिप्स इज द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4/3 है, मतलब हमारा लेंथ ऑफ ए माइनर एक्सिस दिया हुआ है 4/√3, और ये इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इफ दिस इलिप्स टचेज द लाइन, इलिप्स जो है एक लाइन को टच कर रहा है, टचेज द लाइन x प्लस 6y इक्वल टू 8, देन इस इंटेंसिटी इज, मतलब हमें इसकी इंटेंसिटी निकालना है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा समझते हैं। हमारा एक इलिप्स दिया हुआ है जिसका माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो मेजर एक्स एक्सिस होगा, मतलब हमारा इस तरह से इलिप्स दिया हुआ है, ओह सॉरी, इस तरह का इलिप्स दिया हुआ है जिसका ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, और मान लो कि ये आपका फोकाई और इसका सेंटर है बीच में, तो ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखिए, तो ये तो हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ये तो मालूम है, ये 1,0 होता है, इसका वर्टेक्स ये -1,0 होता है, और ये हमारा 0,b होता है, और ये होता है 0 -b होता है। ये फोकाई हो गया, तो C,0 और ये -C,0, ये F1, ये आपका F2, और ये आपका सेंटर। ये तो क्लियर है। अब बोल रहा है कि एक लाइन को टच कर रहा है, तो लाइन को टच कर रहा है इसका मतलब कि ये टेंजेंट है। अगर कोई भी लाइन हो, मान लो कि यही लाइन, इधर भी लाइन यहाँ पर, अगर ये ऐसे लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये टेंजेंट है। ठीक है, तभी तो ये लाइन को टच कर रहा है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। मतलब कि ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये लाइन, और ये क्या है, इलिप्स का टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। तो चलो, तो इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। तो हम पहले ये चीज़ें जान लेते हैं कि इलिप्स का टेंजेंट का क्या होता है। तो ये चीज़ें हम लिख दे रहे हैं कि टेंजेंट का बहुत सारा फॉर्म होता है, पॉइंट फॉर्म भी होता है, स्लोप फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, अगर बात करें पॉइंट फॉर्म में, अगर बात करें पॉइंट फॉर्म में, मतलब हमें अगर इक्वेशन लिखना है टेंजेंट का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, the equation of a tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square इक्वल टू 1। ठीक है,
एट द पॉइंट, किसी पॉइंट पर ही हमें टेंजेंट ड्रॉ करेगा क्योंकि उसको टच करके निकलेगा। पॉइंट x1 कॉमा y1 इज, अगर इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इस x1 कॉमा y1 पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उसका होता है इक्वेशन x इंटू x1 ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। यही होता है, इसी को हम बोलते हैं t इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं, और t इक्वल टू 0 बोला जाता है ऐसे। तो ये हमारा इक्वेशन होता है। अगर मान लो कि पॉइंट नहीं दिया हो, स्लोप दिया हो, तो हमारा स्लोप फॉर्म होता है। तो स्लोप फॉर्म क्या होता है, तो द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मैं लिख दे रहा हूं, टेंजेंट टू द इलिप्स, अगर आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका इज क्या होता है, देखो ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम क्या है जी, स्लोप है। एम क्या है, स्लोप है, किसका, टेंजेंट का। तो ये दो होता है जो ये याद रखना है और हमारा ये याद रखना है। ये पॉइंट फॉर्म का हो गया टेंजेंट का इक्वेशन, ये स्लोप फॉर्म में हो गया। अब इस क्वेश्चन में कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि पॉइंट तो दिया नहीं है। अगर पॉइंट दिया होता है कि इस पॉइंट पर हमें ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया है x प्लस 6y इक्वल टू एच, इलिप्स को टच कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट है, तो हम इसका इक्वेशन यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम इसका यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो हमारा दिया क्या है, हमें एक माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है और माइनर एक्सिस y के अलोंग है, इसका मतलब 2b बराबर दिया है। तो ये 2b इक्वल टू कितना हो गया, अब 4/√3 दिया हुआ है आपका। इसका मतलब यहाँ से b बराबर कितना आ गया, 2/√3। अब देखो हमारा ये माइनर, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, जब ये माइनर एक्सिस दिया है y के अलोंग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होगा। क्योंकि माइनर एक्सिस का जो लेंथ दिया है y के अलोंग है, तो मेजर एक्सिस x के अलोंग होगा, तो हमारा सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट हो जाएगा हमारा, लिख लेते हैं, अभी हमने बताया इक्वेशन ऑफ हमारा टेंजेंट जो होगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया तो स्लो फॉर्म में लिख लेंगे, y इक्वल टू आता है एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में टेंजेंट क्या दिया हुआ है, अब इसको हम मान लेते हैं 1, और हमारा टेंजेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गिवन में क्या दिया है, गिवन में द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया है, y इक्वल टू, y नहीं दिया है, ऐसे दिया है, क्या दिया है, x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो इसको हम y इक्वल टू लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 6y इक्वल टू, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 8, तो y बराबर हो जाएगा माइनस x/6 प्लस 8/6, मतलब डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ऐसे हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस 8, तो हमारा y बराबर हो गया माइनस ये 6 अब प्लस 8/6 हो गया। 8/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो y बराबर हो गया माइनस 1/, और ये हो गया हमारा 4/3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 और 2 को कंपेयर करो तो देखो ये m के बराबर हो गया और ये पूरा 4/3 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो m इक्वल टू मिला -1/6 एंड
4/3 कितना मिला है, स्क्वायर रूट, प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, प्लस माइनस दोनों में। अब एम का वैल्यू, अब दोनों इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो दोनों स्क्वायर करते हैं, तो ये 16/9 हो गया, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर का वैल्यू दिया है, सॉरी एम का वैल्यू दिया है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/36 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। बी की वैल्यू यहाँ से देखो, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ये हो गया 4/3। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, देखो, तो ए स्क्वायर अपॉन 36, इसको इधर ले गए, तो 16/9 माइनस 4/3। अब ये सॉल्व करोगे कि कितना हो जाएगा, 9, और ये हुआ 16 माइनस, और ये हो गया 12, तो कितना हो गया, अब 4/9। तो हमारा कितना आया, ए स्क्वायर अपॉन 36, और ये हुआ 4/9, ये कैंसिल, तो 4, तो हमारा क्या आया, ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पर 16, तो ए बराबर कितना हो गया, 4। तो ए और बी की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी, +-4 लिख सकते हो, सॉरी +-4 लिख सकते हो, तो हम प्लस का ही यूज़ करेंगे। अब इसेंट्रिसिटी क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रख लेते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है ये, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4/3। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4/3, और ए स्क्वायर का हो गया 16, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये 4 हमारा आ गया, 1 माइनस 1/12, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/12। अब ये बाहर निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, तो यहाँ पर हमारा 11, तो ये हो जाएगा 4 बाहर, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा 1/√2, और ये आया 11/3, ये, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, आईआईटी का जेईई मेंस का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी, ये आपका 2 पॉइंट ए एंड बी है, उसका कोऑर्डिनेट ये दिया, ए का कोऑर्डिनेट ये दिया है, बी का कोऑर्डिनेट ये दिया है रिस्पेक्टिवली, एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन कोनिक। ठीक है ना, मतलब एक हमारा पी जो है, और ये इस कोनिक पर क्या है जी, एक पॉइंट है, और ये क्या है, ये देखो इलिप्स है, मतलब P हमारा पॉइंट जो है इलिप्स पर है, तो हमें बताना है ये PA प्लस PB। तो चलिए पहले हम इस इलिप्स को सॉल्व करते हैं और उसके सभी पॉइंट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिया है 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144 दिया है। दो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले लिख लेते हैं, तो इसको 144 से डिवाइड कर दे, तो इधर 1 आ गया, तो हमारा कितना आ गया, 9x² अपॉन 144 और 6 प्लस 16y² और 144 इक्वल टू 1। ये हमारा कट जाएगा 36 से, x² अपॉन 36 प्लस ये हमारा कट जाएगा इससे, तो ये हमारा कट जाएगा 9 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, किसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जी, तो ये हमारे इस फॉर्म में आ गया, कौन, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये आ गया। देखो इसमें यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, x के अलोंग होगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और ये 9 छोटा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये फोकाई क्या होता है, +-c, 0, और अगर वर्टिसेस की बात किया जाए तो हमारा +-a, 0 होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना, देखो a² कितना आ गया, अगर बात करें a² का तो 36 से, और b² का हो गया 9,
तो a बराबर हो गया 6 और b बराबर हो गया 3, मतलब प्लस माइनस दोनों में, क्योंकि प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, लेकिन लेंथ की बात करें तो हमारा पॉजिटिव होता है, ऐसे प्लस माइनस दोनों में होता है। अच्छा, तो हम c निकाल लेते हैं पहले। तो c कितना आ जाएगा, तो c का फॉर्मूला देखो, c निकालने का क्या है, तो c निकालने का है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है इलिप्स में। तो सी स्क्वायर बराबर होता हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 माइनस 9, ये हमारा हो गया 36 माइनस 9 हो गया। तो 36 माइनस 9 तो कितना आ गया, अगर हम 36, तो कहीं गलत हो रहा है, 36, सॉरी, ये हमारा 16 नहीं ना होगा, 36 नहीं होगा, 16 होगा, सॉरी। तो यहाँ पर हो गया ये 16, तो यहाँ पर हो गया 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 16, ये, तो ये हमारा हो गया 7। तो अब c बराबर क्या हो जाएगा, √7। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए हमारा क्या दिया, √7 0, और बी क्या दिया, ये मतलब ए और बी क्या हुआ, हमारा फोकाई हो गया, ए और बी क्या हो गया, हमारा फोकाई हो गया। तो ये जब सी हो गया, और फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस सी कॉमा 0, इसका मतलब हमारा F1 क्या है, ए है। ठीक है, F1 अगर हम बात करें तो फोकाई 1, तो ये 0, ये क्या है आपका ए है, और फोकाई 2 जो हो जाएगा माइनस, ये हमारा क्या है, बी है। तो इसका मतलब ए और बी क्या है, ये फोकाई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पी हमारा कोई पॉइंट है। अब देखो ध्यान से, ये आपका कोई इलिप्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये फोकाई है, यही आपका ए है और ये आपका बी है, जो हम यहाँ पर F1 और F2 बोला जाता है, ये ए और बी है, और हमारा पी कोई यहाँ पर पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट है, यहाँ रखो यहाँ, तो यहाँ से ये दूरी इलिप्स में और यहाँ से ये दूरी, दोनों का सम कितने के बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। हमें मालूम है PA प्लस PB, मतलब लिख सकते हैं PF1 प्लस PF2, जानते हैं ये 2a के बराबर होता है, ये कांस्टेंट होता है तो 2a के बराबर होता है। अब यही हमें निकालना है, तो 2 और a कितना है, a तो हमारा 4 है, तो a बराबर हो गया 4, तो कितना हो गया 8, इसका आंसर कितना होगा 8, देखो B। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।